नहीं आएगी, गीता समझ में नहीं आएगी, कुरान और बाइबल समझ में नहीं आएगी। ये महात्माओं के लिखे गए बीजक है, बीजक। इस बीजक को आप महात्माओं से समझने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा। बहुत महात्मा चार खट पढ़ खोया चार वेद 18 प्रमुख रूप से उपनिषद तो ज्यादा है, लेकिन तब 9 प्रमुख उपनिषदें थी। तो सबको पढ़ने के बाद आप अपने मूल जड़ से दूर चले जाओ। अपनी जीवन जैसे चंड बगीचे में आता, जिस तरह की बोली बोलोगे, जिस तरह का गाना गाओगे, जिस तरह किसी का नाम लोगे, ठीक उसी तो जैसे चंडूल पक्षी आपकी बोली की नकल दोहराता है, ठीक वैसे इन किताबों को पूरा का पूरा याद कर लेने के बाद चंडूल पक्षी की हैसियत होगी। आप इस संसार के सागर से पार नहीं जा सकते। इसलिए तलाश करो गुरु की, तलाश करो शब्द मार्गी की, तलाश करो शब्द भेदी की, तलाश करो आवाज का मार्ग बताने वाले गुरु की, जो मार्ग बता दे। अब कलयुग है, सतयुग सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र होती थी और आदमी 21 हाथ लंबे, यानी जितना बड़ा ये नीम का पेड़ दिख रहा है, इतनी ऊंचाई के आदमी होते थे। उस समय प्राण हड्डियों में रहते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार काटी जाती थी। तो महात्माओं ने योग साधना का विधान रखा, इसलिए हो जाएंगे। चाचरी, भोचरी, खेचरी, आगोचरी, उन्मुनि, धोती, कुंडलनी, जागरण, प्राणायाम, ये जितनी भी विधाएं हैं ये उसी समय की हैं। रामायण में प्रमाण में लिखा है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी कार्य हरि ध्यान प्राणी, लेकिन आदमी की उम्र 10,000 साल, मन की ताकत घोड़े की तरह कमजोर हो गई, प्राण निकल करके खून में चले आए। आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे और उस समय धरती काटी जाती थी। ये मत समझिएगा कि मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं करता। जो आपके पुराणों सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ, ना विश्वासों को पढ़ लीजिएगा। त्रेता में क्या हुआ? त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म भवत रहीं। जब त्रेता मुक्ति मिली थी, राम ने अपनी मुक्ति के लिए द्वापर आया, पूजा नर भव तरह उपाय न पूजा, क्योंकि उम्र और घट गई, साल तक जिंदा रहने लगा और लंबाई घट करके 6.5 हाथ हो गई। प्राण निकल करके चमड़े में चले आए। जब तक चमड़ी नहीं सूख जाएगी तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी। महात्मा ने साधना बदल दिया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भाव तरह उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से लोगों को प्रभु प्राप्ति हुआ करती थी, लेकिन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, इसमें हमारी औसत आयु 100 वर्ष, एवरेज एज 100 ईयर्स, यानी 100 साल की कल्पना है। कोई संयम से जीवन बिताते हैं तो और लंबे समय तक जी लेते हैं, लेकिन एक
एवरेज आयु 100 साल की बताई गई। और आदमी की ताकत कितनी कमजोर हो गई, द्वापर में बकरी जैसे मन की ताकत थी, इसमें चींटी जैसी हो गई। प्राण निकल करके चमड़े से भी बाहर चले गए। अब कहाँ चले गए, शरीर में प्राण नहीं आपके, और खेत खलिहान में चले गए। किताबों में लिखा, पंडित जी बताते हैं, कलयुगे अन्ने प्राणाः, कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर कलयुग में अन्न उसका कोई व्युत्पन्न यानी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस समय हम 3.5 हाथ, अब तो उससे भी बौने होने लगे। धरती एक बार बोते हो तो हंसिया लेकर के काटने जाते हो तो खाली लौट आते हो, एक बार सुतारे से काटने को नहीं मिलती है। महात्माओं ने पिछले 3 युगों की साधना को खारिज कर दिया। मुझे दोष मत दीजिएगा, मुझे अपने मन में खराब करके कोई दुर्भावना मत रखिएगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सब खारिज कर दिया। कौन कह रहा? आपकी रामायण कह रही, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, आपके श्लोक कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कालिहा सतयुग में जोग से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति होती थी, कलयुग में नाम के द्वारा वही गति मिलेगी। यही कलिकाल न साधन जूझा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना योग यज्ञ जाप जप तप आचार विचार करिए, इनका कोई मतलब कलयुग में नहीं। मैं नहीं, आपकी रामायण कह रही है, कलिमा धर्म कर्म न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। कल में किसी प्रकार के योग टोटका तंत्र से कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा किससे? राम नाम का एक सहारा। अब वो राम नाम क्या है, इसी को समझ लीजिए। नाम 2 तरह के होते हैं, एक वर्णनात्मक नाम, एक ध्वन्यात्मक नाम। वर्णनात्मक नाम जिसका वर्णन किया जाए, जीभ से उच्चारण हो, कापी पर कलम से लिखा भी जा सके। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, वस्तुओं का नाम, राम कृष्ण केशव मोहम्मद शंकर का नाम, ये कापी पर कलम से लिखे जा सकते, मुंह से उच्चारण किए जा सकते। इन नामों का महत्व केवल इस मृत्युलोक के नाके तक है। यही मृत्युलोक का आखिरी पॉइंट है, ये सीमा है। इसके आगे अंडलोक की शुरुआत हो जाती है। इस पिंडलोक का जो आखिरी बिंदु है, ये नाम यही तक काम करते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए आपको ध्वन्यात्मक नाम की जरूरत है, आवाज बोधक नाम की जरूरत है, कलमा और आयतों को प्रकट करने वाले नाम की जरूरत है, जिसको महात्माओं ने अपनी अपनी किताबों में अलग अलग नाम दिया है। वेदों में प्रणव ब्रह्म कहा गया, ऊद गीत कहा गया, मुसलमानों ने कलमा आयतें की कही, रामायण में गगन गिरा, नभबाड़ी आकाशबाड़ी बयान किया गया। सिखों के यहाँ गैब धुन गैब बाणी और गैबी आवाज कहा गया। ईसाइयों के यहाँ डिवाइन साउंड, इमॉर्टल साउंड, इसी तरह के शब्दों से प्रयोग किया गया। उस नाम की महिमा है जो 24 घंटे इसमें उतरता है। उसी नाम को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जब तक ध्वन्यात्मक नाम का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका कल्याण नहीं। एक शब्द गुरु जी के द्वारा आपको मिल जाए, आवाज ऊपर से आपको उतरने लगे, इसी में सब बड़े से
ज्ञानी डूब जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा है, एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, था क्यों ज्ञानी मुनिवर वेद न पायो पार। वेद जिस चीज को कहता है नेति नेति, यानी अंत नहीं है, आगे कुछ और है, लेकिन उसको मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं बता पा रहा हूं, मेरी पहुंच नहीं है। जिस चीज को वेद कहता मेरी पहुंच नहीं है, उसी पंचम वेद को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। यही वो 2.5 अक्षर है जिसकी व्याख्या महाराज जी अपने सत्संग में आपको सुनाएंगे। इस शब्द के द्वारा ही इस जीवात्मा का कल्याण होगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि समाज में बहुत नाम प्रचलित है। अगर किसी बड़े विद्वान से पूछे कि भाई तुम भगवान के कितने नाम जानते हो, तो बड़े मुश्किल से 300, 400, 500 नाम तक याद कर पाए होंगे। इससे ज्यादा किसी को याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके घर में विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है तो 1000 नामों का श्लोक उसमें जरूर मौजूद है, 1000 नाम मौजूद हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में क्या कहा गया, उसके नाम के बारे में क्या कहा गया? हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्ब खर्ब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। जीव भव पार जाए बताते जो संत हैं। जीव उस नाम से पार जाएगा जो संत जगा करके सामने रख देते हैं। उस नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि उन्होंने लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम दायक वरदान, रामायण सतकोटि में ली महेश जी जान। यानी राम खुद उस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकें नाम गुण गाई, राम खुद नाम की महिमा नहीं कर सकते, इतना बड़ा है वो नाम। क्या है जिस नाम के बारे में कलयुग में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बहुत लोगों के अंदर रहता है, हम तो जब से पैदा हुए तब से भगवान का नाम, जय जय सिया राम, जय बजरंग बली। हम आपकी आस्था को नहीं तोड़ते, लेकिन जरा इसकी पहचान कर लीजिए। लिखने वाले के अनुसार उन्होंने क्या लिखा? नाम जी जप जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। यानी कलयुग में असली नाम आपको मिल जाएगा तो जीवात्मा के द्वारा जाप करके आप जागते रहेंगे। ये लाइन बता रही है। अब जागना क्या है? जागना माने टुकुर टुकुर ताकना नहीं, आंख खोल करके बरौनी को ऐसे फैला करके चक्कर मकर देखना नहीं, इसको जागना नहीं कहते हैं। रामायण में ही जागने की भी परिभाषा लिखी है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी जो नाम का जाप करेगा वो जागेगा, सारे विषय विलासों से विरक्त हो जाएगा, भोगों से उपराम हो जाएगा, इस दुनिया के आनंद से बिल्कुल किनारे हो जाएगा। तो जरा तौलिए तराजू से जो प्रचलित परंपरागत नामों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या ये लोग जाग गए हैं? ये विषय विलासों से विरक्त हो गए हैं? अगर नहीं तो दो संभावनाएं हैं, या तो गोसाई बाबा झूठ लिख गए, या तो आपको सही नाम नहीं मिला। महात्मा कभी झूठ नहीं लिखते, महात्मा की वाणी त्रिकाल सत्य होती है। गोसाई बाबा ठीक लिख गए हैं, लेकिन हमको असली नाम नहीं मिला है। वो नाम मिलेगा कहाँ? ये समाज में प्रचलित नहीं होता। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। जो सबसे पहले था, जिससे पहले कुछ नहीं था, भगवान परमात्मा
भी नहीं थे, उसके पहले जो मौजूद था उस आदि नाम को पकड़ोगे तब कल्याण होगा। वो आदि नाम क्या था? बाइबल में लिखा हुआ, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद द गॉड एंड वर्ड वाज द गॉड। इसका तात्पर्य हिंदी में होता है, शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के साथ, और शब्द ही था परमात्मा, यीशु वचन का गॉड, जिसको बाइबल में गॉड, मुसलमानों ने रब खुदा अल्लाह कहा, हिंदुओं ने ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कहा। वो शब्द नाम आवाज था और कुछ नहीं था। दूसरी जगह लिखा है, साउंड इज दी फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जीज। हिंदी में मतलब होता है आवाज प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। जितनी भी शक्तियां यहाँ पर हैं, चाहे जल शक्ति है, पवन शक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति आई है, परमाणु शक्ति आई है, ध्वनि ऊर्जा है, जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों में करते और भौतिक विज्ञान में उनका उपयोग करके ऊर्जा का परिवर्तन करके दूसरे रूपों में प्रयोग करते, इन सब का मूल स्रोत क्या है? शब्द, साउंड। ये शब्द से ही उत्पन्न है सब चीजें। वो आदि नाम क्या है? नानक जी ने स्पष्ट किया, शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। सारी सृष्टि की रचना शब्द के पीछे हुई, यानी शब्द पहले से मौजूद और सृष्टि बाद में रची गई। जिस शब्द से सृष्टि रची गई वो 24 घंटे हर मनुष्य के अंदर उतरती है, गुंजायमान होती है। इन्हीं आवाजों को पकड़ाने वाले गुरु की जरूरत है। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, तो मेरा गुरुदेव करो मैं पूजा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। अब नाम जहाँ है ही नहीं वहाँ तलाश कर रहे हो, मंदिर में मिलेगा नहीं वहीं ढूंढोगे, मस्जिद में मिलेगा नहीं वहाँ ढूंढोगे, पुरियों धाम में मिलेगा नहीं वहाँ ढूंढोगे, और तमाम उपायों में साधना की पद्धतियों में ढूंढोगे वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक अकाट्य सत्य लिखी हुई है कि कलयुग में कल्याणकारी जीवात्माओं को जगाने वाला नाम महात्माओं की मुट्ठी में बंद रहता है। नाम सदा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न जीना। बिना संतों के कोई जो है उस नाम को पहचान नहीं सकता। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, नाम स्नेही संत हैं और संत स्नेही नाम। संत के स्नेही नाम और नाम के स्नेही संत, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्पन्न हैं। नाम ही शब्द है, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। ये बड़ा विज्ञान है, इसको समझ नहीं सकते हो। ये जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे संतों की तलाश करिए जो नाम दे सके। इस प्रचलित नामों से कल्याण कैसे नहीं होगा? एक बात आपको याद करा दें। मीराबाई बचपन की अवस्था में अपनी माँ के पास बैठी थी। बगल में एक लड़की की शादी थी, शहनाई बज रही थी। मीरा ने सौकिया पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है? माता ने समझा दिया कि फलानी लड़की का दूल्हा आया है, उसके स्वागत में ये गाने बजाने हो रहे हैं, खुशी मनाई जा रही। तो मीरा ने उस भोले उम्र में ये पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब उस छोटी बच्ची को क्या समझाती? तो नटवर नागर की मूर्त यानी कृष्ण की मूर्त वहाँ पड़ी थी, उसको दिखा दिया था यही तेरे पति है। बच्चों का मस्तिष्क कोमल हो, एकदम कोरा कागज,
उसमें जो इबारत लिख दीजिए वही अंकित हो जाती। तो माँ ने लिख दिया कि गिरधर नागर तेरे पति, तो उसी को मान करके 3/4 जीवन मीरा ने बिता दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल के अलावा कोई नहीं। लेकिन भाई बहनों, कलयुग में परमार्थ की तरफ एक कदम नहीं बढ़ पाई, भक्ति में 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। भक्ति के रास्ते पर उनका सफर कैसे शुरू हुआ? जब कलयुग का कल्याणकारी नाम मिला। वो नाम किससे मिला? देखो लिखा है उन्होंने, गिरधर गोपाल नाम से उपासना करते करते उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जीवात्मा का कल्याण कैसे हुआ? जब गुरु मिले, भेद बताया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मैंने अनमोल नाम धन का खजाना प्राप्त किया। किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कौन थे? रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा तुरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए पीर प्यारा, तब मेरी पीर बुझानी। मुझे रैदास गुरु ने जीवात्मा को जगाने वाला नाम दिया, उससे साधना किया, अंदर में गई और मिली और प्रीतम को पाया, तब मेरी सारी जी की जलन खत्म हो गई। मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी। हे प्रेमी भाई बहनों, ये मीरा ने अपने मन में विश्वास कर लिया कि ये सूरत आसमानों की सैर करती है, और आसमान मंडल में जब चढ़ती है तो वहाँ गगन मंडल में मुरली की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने लिखा कि क्षर अक्षर नहीं अक्षर नहीं, कोटि कृष्ण टहलाजा, करोड़ों कृष्ण जहाँ पर लज्जित हैं, ऐसे नूरानी गुरु का हमने दर्शन किया। भाई बहनों, ये गाने बजाने की बात नहीं है, ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये तो साधना करने की बात है, कमाई करने की बात है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बड़ी स्पष्ट बात है। गुरु महाराज यही हमारे महाराज जी बराबर कह रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सच्चा, करोगे तो पाओगे। अब 19 तारीख को सवेरे 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग इस मैदान में होगा। भंडारे का वही मुख्य सत्संग होता है। उसी सत्संग में इस सूरत यानी जीवात्मा को जगाने का कल्याणकारी नाम पूज्य महाराज जी बताएंगे। उसी को कलयुग में नामदान कहा गया, जिसको कभी दीक्षा उपदेश कहते थे, जिसको गुरु मंत्र कहते थे, उसी चीज का नाम बदल करके अब नामदान हो गया है। इसलिए कि कलयुग में नाम योग साधना से कल्याण होगा, इसलिए उसको नाम योग साधना, सूरत शब्द योग साधना कहा गया। अब इसकी पूरी व्याख्या जब उस दिन आप सत्संग में आएंगे, मैं तो केवल एक आउटलाइन आपको अपने भौतिक जीवन में रहते हुए, इस सांसों की पूंजी के रहते हुए अपना काम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति और परमार्थ के लिए क्या करना चाहिए, इसका इशारा कर रहा था। आप महात्माओं की तलाश करिए। संत सब नहीं होते हैं। कहा गया है, सिंहों के लेहड़े नहीं, मलयागिरी नहीं पास, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। संत जो जगह होते हैं वो बिरले होते हैं। सृष्टि में दूर दूर अलग अलग दो भी हो सकते हैं, लेकिन समय का सतगुरु जो होता है उसी को जीवात्माओं को ले जाने का अधिकार जो महात्मा दे करके जाते हैं वही अधिकारी होता है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से प्रयोग किए। प्रयोग करने में जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो लाइन से कटते चले जाते, लाइन से कटते चले जाते, और परीक्षा में जो खरा होता है उसी को मौका मिलता है। कैसे खरा किया जाता है? वो महात्मा का अपना अपना तरीका होता है।
गुरु रामदास और अमरदास का इतिहास पता है। अमरदास सिखों के गुरु थे, तीसरी पीढ़ी के। चौथे रामदास थे, दूसरे अंगद साहब थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव। ऐसे पूरे 10 पीढ़ी चली थी। तो उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई थी, लगभग 120 साल के हो गए थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि मैं जब समय पूरा होगा तो शरीर तो सबको छोड़ना है, मैं भी अपना शरीर छोड़ जाऊंगा, तो मेरी इस आध्यात्मिक दौलत को कौन अच्छे तरीके से समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लोगों को बांट सके। उनको खोज शुरू हुई कि भाई मेरे जाने के बाद ये चीज बंद तो होगी नहीं, चलती रहेगी, कौन इसको आगे ले जा सकता, जरा उसकी खोज की जाए। सोच विचार करके उन्होंने उपाय रख दिया और निकले। कहा देखो यहाँ मेरे बैठने लायक एक चबूतरा बनाओ। पहला आदेश था, सारी संगत जुट गई और चबूतरा बनाने लगी खूब जोर शोर से। 2-4 दिन में चबूतरा बन करके प्लास्टर हो करके बिल्कुल रंग करके तैयार हो गया। गुरु जी कुटी से निकले, कहने रे तो इधर से टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं बना, मुझे पसंद नहीं है, इसको तोड़ डालो, फिर से बनाओ। तोड़ डाला गया, फिर से बना। उधर से निकले, कहना रे अच्छा तो नहीं बना, मुझे पसंद नहीं है, तोड़ डालो। 10-20 बार यही काम हुआ। तो कुछ लोग जो मन की खुराक वाले थे, जो मन के खुराक में रहते हैं, उन्होंने कहा क्या यार यही तोड़ने बनाने के लिए आए हैं? 120 साल के बुढ़े हुए, इनकी बुद्धि सठी आ गई है, अब चलो अपना काम देखेंगे। यहाँ कुछ लोग खिसक लिए, कुछ लोग खिसक गए, थोड़े लोग जुटे रहे जो थोड़ा संसारी और परमार्थी दोनों भाव के होते हैं। कुछ उधर भी लपक लेना चाहते हैं, कुछ इधर भी लपक लेना चाहते हैं, तो वो रुके रहे। बनाए थे, एक दिन निकले, किनारे हमने विचार ही नहीं किया, ये तो यहाँ की मिट्टी ही नहीं थी, इसको तोड़ो और इस मिट्टी को खोद करके ले जाओ, वहाँ फेंको और उस जगह की मिट्टी लाओ यहाँ और उस पर चबूतरा बनाओ। अब मिट्टी खोदी गई, फेंकी गई, उठाई गई, लाई गई, महीनों गुजर गए, फिर बनाया गया। अब 2-4 मिस्त्री, 2-4 सेवादार रह गए। बना बुने भी तैयार किए, कहना रे बैठने लायक तो है नहीं, फिर से तोड़ डालो, फिर बनाओ। तो जो 2-4 थे वो भी चले गए, सब खत्म। एक आदमी केवल बचा और लिए कन्नी बसूली अपना जोड़ाई में लगाओ। किसी ने कहा काम तू ही पागल है, सब चले गए, सचेत थे, ज्ञानी थे, तू बुद्धू का बुद्धू रह गया, क्या तोड़ने बनाने में लगा है, जा चला जा। उसने रोते हुए जवाब दिया, कहा कि तुम गुरु को पागल कहते हो, गुरु की बुद्धि खराब हो गई कहते हो। उस प्रेमी भगत ने कहा, अरे तुम्हारी सबकी बुद्धि खराब हो गई है, गुरु की बुद्धि कभी खराब नहीं होती। गुरु जैसा जीता जागता, गुरु जैसा ज्ञानी, गुरु जैसा त्रिकालदर्शी, गुरु जैसा जगी हुई बुद्धि का कोई आदमी ही नहीं धरातल पर है। जितनी स्थिर बुद्धि गुरु की है उतनी तुम किसी लोगों की नहीं है। जाओ, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो चबूतरे से मतलब है। ये भावना देख करके गुरु जी निकले और पूछे, बेटा रामदास सब चले गए, तू क्यों लगा है? कहा गुरु जी मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। गुरु जी आप एक जन्म में नहीं, अगर सैकड़ों जन्म मुझसे कहो कि इसको तोड़ो बनाओ, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपके वचनों का पालन करने में मेरी सांसें लग जाएगी। गुरु जी ये तो मेरा सौभाग्य है। अंत में इतनी परीक्षा में अकेले रामदास खड़े उतरे और अपने निज धाम जाने के पहले उनको अपने स्थान पर बैठा करके तब अमरदास जी अपने लोक को गए।
महात्मा बहुत होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से आप उनको जो है धोखा नहीं दे सकते। उनके साथ होशियारी चालाकी नहीं चलती। गुरु महाराज ने एक नहीं अनेक लोगों की परीक्षा ली और परीक्षा लेते लेते दरकिनार करते 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 जो लोग मन के बीमार निकले किनारे हो गए। और जिनको गुरु महाराज ने अपनी परीक्षा में खरा और सच्चा पाया उनके ऊपर मौज करके अपनी गद्दी का अधिकारी बना दिया। अब जो लोग उस निर्णय से क्षुब्ध हो जाएंगे उनको अच्छा तो लगेगा नहीं, वो दूसरा काम करेंगे। लेकिन अपनी परमार्थी कल्याण की भावना सबसे अहम है। जीवात्मा का कल्याण अहम होता है। दुनिया की दौलत, दुनिया की प्रतिष्ठा, दुनिया के सामान, दुनिया की इज्जत लेकर के क्या करेंगे अगर अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। प्रेमियों, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई। अगर परमात्मा से विपरीत, गुरु से विपरीत, गुरु के मिशन के खिलाफ कोई भी अगर भावना बन गई तो परमार्थ लेकर के डूब जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक ठिकाना केवल गुरु का है। हारी रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु अपनी मौज की धारा समेट ले उससे दुर्भाग्यशाली जीव कोई नहीं होता है। उसको दिन रात अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अपने गुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए। मेरी गलतियों की माफी करो, मेरा कल्याण करो, मेरी संभाल करो, मुझको दया दो, मैं आपकी चरण शरण में हूं। इसी से कल्याण होगा। जो लोग रात दिन चरणों में अरदास लगाते हैं कि गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी, गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, ऐसे लोगों के ऊपर गुरु की दया बरसती है। और जो जानते हुए भी जानबूझ करके गुनाह करते हैं, अपना पांव दलदल में खुद फंसाते हैं। हालांकि गुरु उस दलदल में भी कूद करके जीवों को निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको दलदल ही पसंद है तो गुरु की दया क्या काम करेगी। अरे भाई, उसको दलदल से निकाला जाता है जो हिम्मत करके निकलना चाहे, और जो दलदल में ही खड़ा रहना चाहे उसको कौन निकालेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माया और छाया के धार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बांह हमार। अगर माया और छाया से बचना है तो मेरी बांह को कस के पकड़ लो, और ज्यादा होशियार बनो तो मत पकड़ो, उनको पकड़ा दो, तब ज्यादा भलाई होगी। नहीं तो कहीं धोखा हो सकता, क्योंकि विपत्तियों के आने पर आप पकड़े हुए हाथ को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर गुरु ने पकड़ लिया तो चाहे जितना चिल्लाओ चे में करो, गुरु धुर ही ले पहुंचाई है, जन छोड़े मगमाय, सीधे धुर लोग पहुंचाएंगे नहीं, चाहे जितना छटपटाते रहो, खटकते पटकते रहो, लेकिन गुरु पकड़ा दो। अपना हाथ पकड़ा दो, खुद पकड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आप छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हो? गुरु महाराज सुनाते थे, एक तालाब में एक कछुआ और एक हंस की दोस्ती हो गई, दोनों उसी में रहते थे। धीरे धीरे तालाब सूखने लगा, पानी नील होने लगा, तो चिंता सवार हुई, भाई कहाँ रहा जाएगा। तो हंस ने कहा हम तो मानसरोवर चले जाएंगे। कहा मित्र हमारे लिए क्या हो? कहें कि अब हो तो बड़े भारी, पीठ पर बैठा नहीं सकता क्योंकि मैं ही उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक लकड़ी लेता हूँ और उसको अपने चंगुल में पकड़ता हूँ, और तुम उस लकड़ी को कस के पकड़े रहना, चाहे जितनी मुसीबत आवे तुम उस लकड़ी को छोड़ना नहीं। अगर लकड़ी छोड़ दिए तो मेरा सारा बल और मेरा उपाय खत्म हो जाएगा।
उसने कहा मित्र कभी धोखा दे सकते आपको, जो आप कहोगे पूरा जो है। तो भाई हंस ने लकड़ी ली, कछुए को पकड़ा दिया और लेकर के उड़ चला और उड़ा जा रहा। एक गांव के ऊपर से दोनों उड़े जा रहे, बच्चे खेल रहे। तो वहीं बच्चों ने ताली बजा करके देखो वो हंस तो हंस उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ा जा रहा है। अब सुन करके उनसे नहीं रहा गया, तिल मिलाने और कसमसाए और सोचे का भेद खोल ही दें। कितना मना किया था उसने, लेकिन फिर भी कछुआ मुंह खोल करके कहता मैं नहीं उड़ रहा हूं, मैं तो कछुआ उड़ रहा है, हंस उसकी लकड़ी पकड़े हूं। इतना बोलने में ही तो लकड़ी छूट गई धड़ाम से। और नीचे आए, बच्चों ने देखा, कहा लाला खिलाओ, उड़ा जा रहा था। लगे पीट 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 उनको घायल कर दिए। जो है भाई बहनों, चालाक बन करके खुद मत उड़ो। उड़ने की आदत है, मन उड़ा ले जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को उड़ा ले गए, बड़े बड़े तीरंदाजों को उड़ा ले गया, बड़े बड़े सेवा के मार्तंड लोगों को मन उड़ा ले गया। अब उड़ गए तो दया के धाम में भी नहीं पहुंच सकते। कैसे दया मिलेगी? अरे गुरु के दया का धाम कितनी बड़ी प्रेमी के लिए विरासत होती है। जिस जगह पर गुरु निवास करते हैं प्रेमियों, उस जगह की मिट्टी उनके रूहानी किरणों से इतनी पावन हो जाती है, युग जमाने शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन गुरु के चरण कमलों से पावन जमी कभी अपनी पवित्रता को खो नहीं सकती। उस मिट्टी में पाप धोने के जो गुण समाहित हो जाते हैं, आकबत तक कई कल्पों तक नहीं जाएंगे, लोगों को लाभ मिलता रहेगा। इसी से उम्मीद से, इसी आशा से, इसी दूरदर्शिता से गुरु महाराज ने कहा था कि सारी दुनिया को शांति मथुरा और खितौरा में आने से और जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। निरर्थक कहा था। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, भविष्य में आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इस बाड़ी से क्या मतलब लगाते हो? आगे के लिए इशारा किया था, क्योंकि मालूम था कि आगे लोग भावनाओं को भ्रमित करके अन्य स्थान बना सकते हैं, मेरी नकल करके और लोगों को बहका सकते हैं। इसलिए सच्चे प्रेमियों के लिए उन्होंने हिदायत दी, याद रखना मेरी बात को, मेरा आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में, दया कृपा का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में, जीवात्मा के कल्याण का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में, घर जाने की साधना का स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में। जब गुरु के वचन लगे हुए हैं तो क्यों भूलते हो? दादा गुरु जी का मंदिर अपने गुरु महाराज जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मथुरा में है, एकमात्र है। गुरु महाराज ने क्या कहा था? इस मंदिर में जागृत देवता बैठे हुए हैं, बुराइयों के बदले मनोकामना पूरी करेंगे। एक बुराई चढ़ाओगे, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। विश्वास ना हो, अंदाज लगा लेना आकर के, एक बुराई त्यागो, एक मनोकामना। विश्व के तमाम मुल्कों से आ रहे हैं, लिख करके जा रहे हैं। मैं एक बार दर्शन करने आया, मैंने मांस छोड़ा तो ये मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं मछली खाना छोड़ दिया, ये हुई। शराब पीना छोड़ा तो ये सब रजिस्टर पर अंग्रेजी में, फ्रेंच में, भाषाओं में लिख करके जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। दादा गुरु का मंदिर यहाँ पर, और गुरु महाराज ने कहा था मेरे गुरु महाराज को भुलाना मत। अगर मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। यह सच्चे परमार्थी गुरु भक्तों के लिए बहुत बड़ी नसीहत भरा पैगाम था, संदेश था। जो लोग इसको पकड़ लेंगे वो गुरु दरबार की मोहब्बत से जुड़े रहेंगे, दरबार से उनको दया मिलती रहेगी। बहुत लोग
बातें मनगढ़ंत फैलाते रहते हैं। किसी संशय और भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हमको अपने गुरु महाराज के वचनों पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। गुरु महाराज के वचनों को कोई माई का लाल अपने तर्क और वितर्क से नहीं काट सकता। इस महाराज की वाणी है, इसको खूब अच्छी तरह से उठा करके पुरानी पत्रिकाओं को पढ़िए, कैसेटों में देखिए। इस वाणी को आप झूठा कर दोगे। गुरु महाराज कह करके गए, महात्माओं की पुण्य तिथियों पर जब उनके प्रेमी जन इकट्ठा होकर के भंडारा करते हैं, दया कृपा की भीख मांगते हैं, ऐसे मौकों पर वो महापुरुष अपने सूक्ष्म शब्द स्वरूप से प्रकट होते हैं और उपस्थित लोगों पर अपनी दया की बरसात करते हैं, विशेष दया की किरणें जारी करते हैं। जो लोग उस मौके पर उपस्थित होते, उन किरणों का उनको लाभ मिलता, परमार्थी फायदा होता। जो उन मौकों पर गैर हाजिर रहते, वो विशेष दया की किरणों से वंचित रह जाते। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, अक्षरता शब्द हैं। ये भंडारा महापर्व अपने आराध्य गुरु महाराज का पावन पुनीत भंडारे का पर्व है। पुण्य तिथि की यादगार का मौका है। इस मौके पर अरे प्रेमियों, जब आप इकट्ठा होकर के उनसे दया की भीख मांगोगे तो जो बात गुरु महाराज अपने गुरु महाराज और महापुरुषों के लिए कह गए, वो हमारे गुरु हमारे महापुरुष के लिए भी लागू होती है। वो हमारे लिए जागृत देवता हैं। सबका सम्मान, सबकी पूजा अपनी जगह पर है। हम उनकी महिमा को नकारेंगे नहीं, लेकिन गुरु का दर्जा तो सर्वोपरि होता है। गुरु महाराज मेरे सर्वे सर्वा, मेरे लिए जागृत देवता, उनकी पुण्यतिथि पर जब हम प्रेमी इकट्ठा होंगे तो शब्द रूप से इस मौके पर प्रकट होंगे। प्रेमियों को अपनी शब्द रूपी नूरानी नजरों से देखेंगे, हमारी सबकी हाजिरी लेंगे। कौन मेरा प्रेमी मेरे दर पर आया, कौन मुझे याद करने आया, कौन मेरी वचनों का पालन करने आया, कौन आदेश को बजा करके चल रहा, इसको देखेंगे और अपनी दया की विशेष किरणें जारी करेंगे। तो जो उनके दायरे में रहेंगे उन्हीं को लाभ करेंगी किरणें। यद्यपि किरणों में बड़ा पावर है, वो अल्फा बीटा गामा किरण उसके सामने कुछ नहीं। वो किरण इतनी लंबी दूर तक भेदती है कि अनंतों मंडलों के पार वहां भी जाती है। इतनी शक्तिशाली किरण है, लेकिन उसकी रेंज जब महात्मा निर्धारित कर देते हैं कि इस दायरे में जो आएगा उसको लाभ मिलेगा, तो अगर हम यही मान करके कि किरण सब जगह पहुंचेगी, भंडारे में नहीं आएंगे, तो गुरु के नूरानी दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा, दया का लाभ कैसे मिलेगा? गुरु महाराज की बटती हुई दया बांध करके कैसे ले जाएंगे? इसलिए किसी मुगालते में, बहकावे में रहने की जरूरत नहीं है। हमको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा और विश्वास है। हमको मांगना है तो अपने गुरु से मांगना है, देखना है तो गुरु को देखना है, अपनी आंख में बसाना है तो गुरु को बसाना है, और अगर हुक्म बजाना है तो अपने गुरु के हुक्म को बजाना है। सरमन की कहानी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। सरमन एक असरफियों का व्यापार करने वाला बहुत बड़ा व्यापारी था। असरफियों को जहाज पर लाद करके ले आ रहा था। उसकी जहाज तूफान में फंस गई। उसने आवाज, हे प्रभु मेरी मदद करो, गुरु जी मदद करो, बचाओ मेरी नाव को। आवाज को सुनते ही समुद्र में एक हाथ निकला और कहा, पकड़ ले, तुमको पार कर दूंगा। आवाज जानी पहचानी नहीं थी। उसने सवाल किया, हाथ किसका है? हाथ ने जवाब दिया, मैं तेरे खुदा का हाथ हूं।
पकड़ ले, पार कर दूंगा। सरमन हाथ की तरफ से निगाह हटा करके दूसरी तरफ देखने लगा, उधर मुंह कर लिया। आवाज नाराज हो गई और कहा, मैं तो डूबते का तिनके का सहारा बन करके आया बचाने, लेकिन तू डूबने पर उतारू है तो जा डूब मर, मैं जा रहा। चला गया। उसके बाद फिर पुकार लगाई, दूसरा हाथ आया, और जब दूसरा हाथ आया तो पूछा कौन? कहा कि मैं तेरे खुदा का खुदा हूं। उसने फिर मुंह फेर लिया। जब मुंह फेरा तो कहा, बड़ा मूर्ख है, मैं इसको बचाने के लिए आया और ये डूबने पर उतारू है। दूसरी तरफ ताक रहा। जब आखिरी बार तूफान आई, लगा कि एकदम अब उलट जाएगी, नाव बिल्कुल पलट जाएगी। आखिरी बार अरदास लगाया, गुरु साहब अब तो बचा लो, नहीं आपका बंदा गया, हमारी माल असबाब भी गई। तीसरा हाथ आया, जानी पहचानी मीठी सुरीली प्यारी आवाज। कहा कि सरमन पकड़ पार उतार। गुरु जी की आवाज थी, जानी पहचानी थी। फौरन हाथ को पकड़ लिया और तेजी से उस हाथ में मदद करते हुए नाव को किनारे लगा दिया। हाथा छूट रहा था, पसीने हो गए थे और बिल्कुल परेशान था। जिसकी जान जोखिम में पड़ जाए कितना परेशान होता है, ये तो वही जानेगा। जिसके पैर में दवाई फटी होगी वही दर्द जानेगा। उसके क्या बीत रही थी वो जाने। जब किनारे पहुंचा तो गुरु जी का हाथ गुरु के स्वरूप में प्रकट हो गया। गुरु जी प्रकट हो गए, एहसान जताया। कहा, गुरु जी बहुत बड़ा शुक्राना आपका कि आपने बचा लिया। लेकिन ये बताओ गुरु जी, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, आप कहाँ जो है गायब थे? अगर इतनी देर में मैं डूब गया होता तो फिर क्या होता? आपका नाम कलंक लग जाता। गुरु जी आप हमको बचाने नहीं आए? कहन, बच्चा सरमन, तू जब से आवाज लगा रहा है तब से मैं तेरे पैरों के नीचे बीच में खड़ा हुआ था, केवल ये था। आज विपत्ति के समय में सरमन मेरा भरोसा विश्वास करता है कि किसी और का हाथ पकड़ करके बाहर निकल जाता है। सरमन, मैंने जब परीक्षा करके देख लिया कि तुझे सिर्फ गुरु का ही भरोसा है, बाकी सब लोगों के हाथ को तूने छोड़ दिया, तो गुरु जी तब तेरे हाथ को पकड़ करके बाहर। अगर तू आज किसी और का हाथ पकड़ लेता, किसी और का सहारा ले लेता, तो मैं तुमसे इतना दूर चला जाता कि ताउम्र सारी जिंदगी में तेरे पास नहीं आता और तू काल के हवाले हो जाता, वो ले जाता था। प्रेमी भाई बहनों, गुरु गुरु होता है, गुरु से ही कल्याण होगा। गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं कल्याण कर सकता। इसलिए गुरु महाराज के वचन हैं, प्रेमियों तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं, तुम हमारी बात को मान लो, मैं तुम्हारी बात को मान लूं। इसी बीच में मालिक प्रकट हो जाएगा। अरस परस के मेल में भाई अगम की सूझ तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने भूल करके भी अपनी नजर मुझसे हटाकर किसी तीसरे स्थान पर लगा दिया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि काल दांवबाज है, मौका तलाशता रहता है। जब देखेगा कि गुरु का निशाना चूक गया तो फौरन झपट्टा मारेगा और आपकी नाव को खींच करके ऐसे दलदल में डालेगा जहां से कल्पों तक निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों, गुरु के वचनों की माला फेरते रहो, गुरु के वचनों को सदा याद करते रहो। मैं बता रहा हूं प्रेमियों, अभी कुछ दिनों में ये वाणी आपको अपनी दूरदर्शी आवाज में सुनने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। अभी इसका संकलन आया है। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, सांस घट रही है, उम्र एक एक दिन कम हो रही है, अपना काम कर लो। जो कल्याण करने के लिए आया है
उसको जीवों का कल्याण कैसे करना वो खुद जानता है। आपको उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने तौर तरीके से काम करेगा, आपके तौर तरीके से नहीं। उसे मालूम है कब कौन कहां डूबने वाला और कब किसको कहां बचाना, वो करेगा। वो अपना जाल अपनी तरफ से फैलाएगा और वो ऐसा जाल डालेगा, छोटी बड़ी मछलियां, कछुए, मगरमच्छ सब उस जाल में फंसेंगे। वो काम करने के लिए आया है, वो दिखावटी करने नहीं आया है। मैं बताने नहीं आया हूं, मैं काम करके दिखाने आया हूं। प्रभु की प्राप्ति का तुमको रास्ता मिल गया है। बुद्धिमानी यही है कि लग करके अपना काम कर लो। समय खराब आ रहा है, उस खराब समय में लोगों के धीरज इस तरह से टूट जाएंगे कि सारी दुनिया में आग जलती नजर आएगी, जलते नजर आएंगे। इंसानों की इस तरह से भुनाई होगी जैसे भाड़ में चने भून दिए जाते हैं। लेकिन बचाने वाला तब भी अपने बचाने के काम को करेगा। खराब वक्त को देखते हुए मालिक की मौत इस रास्ते को और सरल करने की हो सकती है और वो सरल कर दिया जाएगा। गुरु महाराज की वाणी लागू हो गई और खराब समय को देखते हुए आध्यात्मिक साधना का मार्ग सरल कर दिया गया। अब वही सरल रास्ता ही पूज्य महाराज जी लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने जिस चीज का इशारा किया आज आपके सामने है। संशय संदेह मत पालो। गुरु महाराज ने जिसका हवाला आप देते हो वो 2-3 जगहों पर गुरु महाराज ने कहा और उसमें लोगों को बहका देते हो। प्रयागराज कुंभ में कहा था 1964 को जन्माष्टमी होली का पर्व मनाया जा रहा था, वहां कहा था प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं जीवों को पार करने के लिए आया हूं और जीवों को पार लगाऊंगा। उसी सत्संग का ये हिस्सा है, उसकी वही लाइन बताऊंगा जिससे आप प्रभावित होते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं कई सौ वर्षों तक जो है रह सकता हूं और अपना काम करके जाऊंगा। लेकिन प्रेमियों, अपने प्रेम को विश्वास मत देना। ये लाइन क्यों भूल जाते हो? किसी शंका के शिकार मत हो जाना। मैं अपना काम करूंगा और अपने काम को पूरा करने के लिए मैं एक विचित्र खेल खेलूंगा। मेरे उस खेल को देख करके भ्रमित मत होना। अगर तुम भ्रमित हो गए तो फिर तुमको काल घसीट ले जाएगा। एक निशाने पर बने रहोगे तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खेल बड़ा विचित्र होगा, ये गुरु महाराज कह के गए और कई जगहों पर इशारा करके गए। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो वक्त के हिसाब से काली दाढ़ी करके मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। तो क्या मुझे पहचान लोगे? क्या मुझे पहचान लोगे? 1-2 लोगों से नहीं, बहुत लोगों से उन्होंने कहा अब रो करके बताते हैं। बहुत से लोग तो चले भी गए जिनके सामने गुरु महाराज ने कहा था इसी कुटिया में पृथ्वी सिंह परमार दाहोद के हैं। उन्होंने संगत सेवा की कुछ बात चल रही थी, स्वामी जी को अपनी संगत की स्थिति बता रहे थे। तब तक स्वामी जी लेटे थे, उठ करके बैठ गए और बैठते ही कहा, अरे पृथ्वी सिंह ये बताओ, अगर मैं ये सफेद दाढ़ी बदल करके काली दाढ़ी में आ जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? फौरन पृथ्वी सिंह ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हजूर मैं आपके साथ कितने वर्षों से लगा हूं और रत्ती भर आपको नहीं पहचान पाया। मेरी क्या हस्ती है कि मैं आपको पहचान सकूं, लेकिन स्वामी जी इतनी अर्ज अपनी है कि चाहे जैसी भी आप दाढ़ी बनाइए, लेकिन
बंदे पर इतनी दया रखिएगा, अपने चरण शरण में रखिएगा। और सचमुच उनकी प्रार्थना गुरु महाराज ने स्वीकार की। सारे देश की संगतों में लोग, तमाम लोगों को इधर उधर दर से दूर ले गए, लेकिन दाहोद की संगत में किसी की चोंच नहीं लगी। वो गुरु का वरदान था, आशीर्वाद था, शरण शरण में वो संगत लगी रही। और जब मिलते थे, अब तो रहे नहीं, बड़ी सेवाएं उन्होंने की। ऐसी प्रेमियों की सेवाएं संगत के इतिहास की प्रेरणा स्रोत रहेंगी और उनकी की गई अकूत सेवाएं संगत में दर्ज रहेंगी और याद की जाती रहेंगी। लेकिन जब मिलते थे तो रोते थे, कहते थे नाम लेकर के, अरे गुरुजी ने क्या इशारा किया, लेकिन हम जो है समझ नहीं पाए, हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। आज जब ये चीज हमारे सामने आई तब मुझको याद आती है और रुलाई छूटती है। हे दयाधार, आप कितना हमको संकेत किए, लेकिन मैं इतना बुद्धू कि आपके सैन बैन को समझ नहीं पाया, आपके इशारे को समझ नहीं पाया। संत मत इशारों का मत है, संत मत संकेतों का मत है। आंख से इशारा हो जाए तो प्रेमी हुक्म बजाने के लिए टूट पड़ते हैं। इशारे को जो न समझे उसको प्रेमी कैसा कहा जाए। सैन बैन को समझे नहीं तासे कछु न कहन, जो इशारे को नहीं समझे उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। महात्मा उनसे चुप्पी लगा लेते हैं और वो मनमुखी बन करके अपने रास्ते को बदल देता है और माया उसको ठग ले जाती है। तो ठगनी माया से बचो, बहुत तरह के ठगने वाले लोग हैं। इसलिए ऐ परमार्थी राहगीरों, होशियार होकर के चलो। मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, उनका जाल बिछा हुआ है, इसलिए आप होशियार रहना। अकेले कहीं मत जाना, हर जगह गुरु की जरूरत है। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। अकेले जाओगे तो तुम्हारे पास जो शुभ कर्मों की पूंजी कुछ साधन भजन की इकट्ठा होगी, जमा सब तेरी लेंगे छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। गुरु का प्रबल भरोसा करो, गुरु का प्रबल विश्वास करो, गुरु की प्रबल आस्था पैदा करो, गुरु के वचनों को याद करो, माला की तरह फेरो, आदेश बजाने में लगे रहो। गुरु के वचनों पर अपने शरीर को सेवा में लगा दो, किसी तरह की जागर चोरी मत करो। सेवा की बेईमानी माफ नहीं होती, इसलिए गांव गोद लेने का जो हुक्म हुआ है उस पर उतारू होकर के, यही आपकी भक्ति और परमार्थ की सीढ़ी है। इसमें गफलत मत करो, जो गफलत करेंगे वो धोखा खा जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति का गोरख धंधा समझो, गुरु के आदेश से ये आपके परमार्थ को बनाने का फार्मूला समझो और गांव गांव में झंडा लेकर के निकल जाओ। जगा दो इस जमाने को, जगा दो लोगों को, डूबने से बचा लो इस मानवता के जहाज को। लोगों को भजनानंदी बना दो, लोगों की मुक्त विपत्तियां दैहिक दैविक भौतिक ताप चले जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी और भजनानंदी लोग इस देश में आने वाली मुसीबत को ढकेल करके किनारे कर देंगे। लेकिन आपको पहले पड़ेगी, गांव गांव घूम करके भजन केंद्र बनाने पड़ेंगे, भजनानंदियों की टोलियां बनानी पड़ेंगी, शाकाहार प्रचार करने के नौजवानों की टोलियां बनानी पड़ेगी, माताओं बहनों की धर्म के प्रचार को, धर्म के अस्तित्व को बचाने की बहनों माताओं की टोलियां बनानी पड़ेंगी। जब सब लोग जोर लगा करके इसमें जुटोगे, कमर तोड़ मेहनत करोगे, जी जान से महाराज जी की आवाज को पहुंचाने में लगोगे, तब ये मिशन कामयाब होगा, तब गुरु का नाम गूंजेगा, तब गुरु की दीवानी दुनिया होगी, तब मथुरा और खितौरा पर लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन जब तक गुरु की महिमा ही नहीं पहुंचाओगे तो अनभिज्ञ लोग कैसे आएंगे, गैर कैसे आएंगे। उनके अंदर भाव भरना, भक्ति भरना, प्रेम जगाना, भाव पैदा करना, उनके अंदर सत्संग में आने का आकर्षण पैदा करना, जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग लेकर के स्वर्ग वैकुंठ में जाने की विद्या का ये आकर्षण पैदा करोगे तब तो वो लोग आएंगे। जिन जगहों पर लोग फंसे हुए हैं उनसे तो निकालना पड़ेगा।
प्रेम से निकलेंगे, कानून से नहीं निकलेंगे, धामा चौकड़ी से नहीं निकलेंगे, धांस से नहीं निकलेंगे, डांटने फटकारने से नहीं निकलेंगे, प्रेम की बोली से निकलेंगे, कड़वी बोली से नहीं निकलेंगे। अपनी आवाज को मधुर कर लो, प्रेम की भाषा बनाओ। प्रेम की भाषा से पत्थर भी पिघल जाता है, इंसान क्यों नहीं पिघलेगा? निश्चित रूप से पिघल जाएंगे। अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर डट जाओ, अपने गुरु के दिए हुए आदेश को निशाना बना लो और उसी पर उतारू होकर के गुरु भक्ति कमा लो। ये गुरु भक्ति ही आपका बेड़ा पार करेगी। गुरु भक्ति करने वाले कितने लोग पार उतर गए, प्रेमियों के इतिहास भरे पड़े हुए हैं कि किस तल्लीनता से, मनोयोग से, त्याग और तपस्या से अपने समय को दे करके उन्होंने काम किया। बात समझने की है। एक और हमने जल्दी से वाकया सुनाया था, समय आपका ज्यादा होने वाला है, लेकिन इतना सुन लीजिए। कबीर साहब जब काशी में आए तो उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ रविदास जी का, यानी रैदास जी का। अंत में कबीर साहब ने उनको संतुष्ट किया, रास्ता ले करके रैदास ने जो है कबीर की संगत में रह करके सेवा करने लगे, साधना करने लगे। कबीर के और भी चेले बढ़ते चले गए। उस समय का राजा वीर सिंह राजपूत कबीर का चेला बन गया। बड़ी भक्ति जाग गई। गुरुजी जब जाएं तो गद्दी से नीचे उतर करके जमीन पर बैठ जाए और गद्दी पर गुरुजी को बैठा दे। बहुत दिनों तक चलते चलते कबीर साहब ने सोचा कि जरा राजा का अंदाज लगाना चाहिए कितने पानी में है, कितने भाव भक्ति में है। एक बेस्या भी उनकी जो है चेलिन बन गई थी, तो उसको लिया और 2 बोतल रंगीन में लेकर के पानी भर लिया और उसी बोतलों को लेकर के बेस्या के साथ नाचते गाते बनारस की सड़कों से जुलूस निकाल करके चले। रैदास भी साथ में थे। अब पूरे नगर में शोर हो गया, अरे कबीर की बुद्धि खराब हो गई, देखो वो बेस्या को लेकर के टाल रहा हो, शराब पीने के लिए लिया। बड़ा ये बात पहुंची राजा दरबार में भी पहुंच गई और तब तक जुलूस आ गया राजा के दरबार में और एकदम नाचते गाते और बोतल लिए कबीर साहब पहुंचे तो राजा ने सुन रखा था, उसका मन आज खराब हो गया। उसने कहा कि सचमुच जनता ने जो खबर दी तो बह गए, कितने अच्छे गुरु जी थे तो बिगड़ गए जो है। अरे उस दिन उसने गद्दी नहीं छोड़ी और गद्दी पर बैठा रहा। जब गद्दी से नहीं उतरा तो कबीर साहब ने क्या किया कि अपनी दोनों बोतलों का पानी जो है अपने पैरों पर उड़ेल दिया, एक पर एक बोतल दूसरे पर। तो राजा का दिमाग ठकराया कि शराबी कभी शराब उड़ेल नहीं सकता, शराबी तो शराब का गुलाम होता, वो पिएगा, वो उड़ेलेगा कौन इस तरह से? कोई बात जरूर है। तो फट से गद्दी से उतरा और गुरु भाई रैदास जी के बगल में जाके खड़ा हुआ। कहा, गुरु भाई ये क्या लीला है गुरु जी की? तो रैदास जी ने धीरे से उसमें कान में कह दिया कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहब उस आग को बुझा रहे हैं। दिमाग उसका भन्न आ गया। उसने तुरंत तारीख और दिन नोट किया, क्योंकि शंका का शिकार था। उसने फिर सवार भेजी पूरी जगन्नाथ, घोड़सवार गए और जा करके लोगों से जब पूछा कि क्या भाई इस तारीख और इस समय पर कोई मंदिर में आग की घटना हो गई थी? लोगों ने कहा हाँ, बहुत बड़ी आग लगी थी और उस मौके पर कोई नहीं पहुंच पाया। एक साधु बहुत दूर से यहाँ टहलने आए थे, कबीर नाम था उनका। कबीर नाम के साधु ने वो आग बुझाई, दूसरा और कोई उसमें बुझाने नहीं पहुंचा। उसकी बुद्धि का पर्दा खुल गया, क्योंकि महात्मा जीवों को गिरने से बचाते हैं। कोई न कोई नसीहत दे करके बिगड़े हुए जीव को रास्ते पर लाते हैं, खराब हुए मन को दुरुस्त करते हैं, शंका संदेह का समाधान कर देते हैं, उसका परमार्थ बन जाता है। फिर वो लग करके काम किया और राज पास से नीरस हो गया। बहुत दिनों तक साधना करने के बाद कबीर साहब ने कहा, जा राज फिर का
अब जो आनंद आपके पास है राजपाट में आनंद नहीं है। मैं राजपाट में फिर कचड़े में नहीं लौटूंगा, उस कूड़े में क्यों लौटूंगा। मैं तो आपकी चरणों में पड़ा रहूंगा, नमक रोटी खाऊंगा और जो आनंद आपके साथ, अरे क्या तमाशे मिल रहे हैं, क्या आनंद अमृत का मिलता, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। महीने 2 महीने और रहा तो गुरु जी ने समझाया कि तुम जब उसको अपना राज समझते हो तब तुमको कष्ट होता है, तुम अपना नहीं समझो, उस राज्य को मेरा राज्य समझो और मेरा आदेश समझ करके जाओ करो। जब तक मेरा समझते रहोगे तुम्हें कोई बंधन नहीं बांधेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें अहंकार हो जाएगा कि राज मेरा है, उसी दिन तुम पचड़े में फंस जाओगे। एक कहानी सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा, लोग राजपाट छोड़ करके चले जाते थे और तुम छोटी सी गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहे हो, भैंस गाय नहीं छोड़ पा रहे हो, दुकान डलिया नहीं छोड़ पा रहे हो, औरत बच्चे नहीं छोड़ पा रहे हो। अरे सबको लेकर के आओ, ये सबकी चीज है। लड़के बच्चों को छोड़ा मत करो, नहीं बहुत पछताओगे। जब उनमें संस्कार नहीं पड़ेंगे बुढ़ाई बेला में, आप दूसरे रास्ते पर वो चले जाएंगे तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए अपने बच्चों को संगत की सेवा में जरूर लगाओ, प्रचार में भेजो, युवा संगठन में सेवा के लिए भेजो, महिला संगठन में सेवा के लिए भेजो, जिले में प्रचार होता है उसमें भेजिए, बराबर सेवा का मौका दीजिए। सेवा करते करते यही बच्चे सपूत बन जाएंगे। आज जिनको आप कपूत समझते हो, इनकी डिग्री बदल जाएगी, आप ही इनको अच्छा मान बैठोगे। लेकिन गुरु के दरबार में आकर संस्कार को डलवाने की जरूरत है, इसलिए अपने अपने बच्चों को संस्कार डलवाने के लिए जरूर लाइए। और एक चीज इशारे में याद कराएंगे, आपका परमार्थ, आपका भविष्य, आपका भाग्य बनाने के लिए आपको घरों में एक एक गोलक रखने की जो बात पूज्य महाराज जी ने कहा, उसको बराबर रखते रहिए। जो लोग नहीं किए हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए। ये बहुत बड़ा निशाना है और बहुत बड़ा लक्ष्य इसका है, बहुत दूर का निशाना है। आपकी संतति आने वाली पीढ़ियों में गुरु के दरबार की सेवा भावना जुड़ी रहेगी, उनकी आदत बनी रहेगी तो दया जाती रहेगी। इसलिए उस काम को जरूर करो। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के आश्रम से दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका निकलती है, हर महीने छपती है। ये गुरु महाराज के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का एक उपयुक्त माध्यम और सहारा है। आप 2 घंटे सत्संग सुना करके जो बात किसी के दिल में नहीं बैठा पाओगे, अगर एक नए और धार्मिक आदमी को एक पत्रिका आपने दे दिया और रात को पढ़ेगा, दिन को पढ़ेगा, सोते पढ़ेगा, जागते पढ़ेगा, उसे चोट लगेगी तो रात को जाग करके पढ़ेगा और उसके अंदर हलचल पैदा होगी। ये कौन सा रास्ता है जिस विद्या का इसमें वर्णन किया है, उसको पाने के लिए तड़प उठेगी, फिर खोजेगा आपको और मथुरा आ जाएगा, नामदान ले लेगा और आपका काम करने लगेगा, आपका गुरु भाई बन जाएगा, संगत को मजबूत करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना काम जरूर करिए, प्रेमियों को तैयार करिए, संगत में सेवा करिए, हर गांव में साप्ताहिक सत्संग बनाइए, हर गांव में साप्ताहिक सत्संग शुरू कीजिए। अगर आप गांव में अकेले हो, अपने गांव के 10 प्राणी हो, उन 10 प्राणियों को आप जो है, आप 10 प्राणियों को आप बैठाइए, 1 घंटा सबको बैठाइए। बैठते बैठते सबके अंदर में गुरु महाराज की दया होगी। जो लोग इधर उधर बैठते नहीं, आपका कहना नहीं मानते और विभिन्न कामों में, कहीं मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी और किसी चीज में मशगूल रहते, उनको 1 घंटे बैठाने लगोगे, आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ जाएगी तो संगत के काम आएंगे, धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे, आपके भी काम आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को सबको भजन में जरूर बैठाइए, घर घर भजन केंद्र बनाओ, गांव में सामूहिक रूप से भजन केंद्र बनाओ। यही भजन आपकी मुसीबत और तकलीफों को दूर करेगा। अच्छा देखो, अब काफी देर हो गई है, इसलिए आप सब लोग अभी बैठे रहिए। झोली जिन भाई लोगों को मिली होगी वो खड़े हो जाए, झोले वाले भाई अब खड़े हो जाइए और प्रेमियों के बीच में जा करके देखो, ये गुरु महाराज के गौशाले की सेवा है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आप इन गायों की चिंता करना, ये मेरी जान से प्यारी गौएं हैं,
जरूरत पड़ी तो मैं इनसे के लिए भीख मांग लूँगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं, क्योंकि लोग ले जाएंगे, बूचड़ खाने में डाल देंगे, कटवा देंगे, अपराध बनेगा और इनकी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। इसलिए इनको मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज हमारे सामने शरीर रूप से नहीं रहे, लेकिन उनके वचन हमारे सामने जिंदा हैं। गुरु महाराज शब्द रूप से हमारे सामने जिंदा हैं। गुरु महाराज के वचनों का पालन करोगे, गुरु महाराज अपने शब्द रूप से हम प्रेमियों को दया देंगे, हमारी संभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, और जिनको जिम्मेदारी दी है उनसे हमारी सबकी संभाल कराएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के वचनों को हमेशा याद रखिए और दरबार में आते जाते रहिए, अपनी गुनाहों की गठरी पटकते रहिए, दया की झोली भर करके ले जाते रहिए। गुरु महाराज